हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? होप एवरीथिंग इज़ गुड एंड यू ऑल आर स्टडिंग वेल। सो अभी नाउ यू आर स्टडिंग फॉर ESIC एंड नॉरसेट। तो अभी उसमें और एक SGPI यूपी की तरफ से एक वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, और अदर पोस्ट भी है उसके अंदर। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो सेम सिलेबस रहेगा, सब सेम रहेगा। क्या क्या है उसके अंदर हम आज देखेंगे। सो अभी तक उसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक में उसके ये चालू होने वाले फॉर्म्स। सो दे हैव पब्लिश्ड द एड आई है उसमें। हम देखेंगे अब क्या क्या चीज़ है। सो लेट्स सी SGPGI यूपी वैकेंसी 2024। So we are going to see about the main, that is nursing officer and other post भी है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, नर्सिंग AL कंपनी के ऊपर, आप सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो, लाइक कर दो। ओके, मैं ऐसे नए अपडेट्स लेकर आता हूँ। ऊपर से आपके लिए जो आप मेरे वीडियो पे चैनल पर जाके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है, IMPs है, नर्सिंग बुलेट्स है, मैं लेकर आता हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नाउ लेट्स सी द अपडेट अबाउट दिस एडवर्टाइजमेंट। सो ये देखो, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज़ लखनऊ यूपी। लखनऊ यूपी से आई है। सो आप इसमें देख सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट, और हमारे काम की जो ये है, दैट इज़ द नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर की देखो कितनी वैकेंसी है, दैट इज़ 1426। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। देखो, सो इसका लेवल ऑफ पे दिया है इन्होंने, लेवल 7 है, और ये बी ग्रुप में आता है। ये पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट बी ग्रुप की पोस्ट है, और लेवल 7 इसका आपका पे रहेगा। अगर कोई और भी है, देखो OT असिस्टेंट के लिए भी आप भर सकते हो, OT असिस्टेंट भी है। ओके, जिन्होंने OT में किया है, लेवल 5 है उनका, ग्रुप सी में आता है, 81 वैकेंसीज है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और जिन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया होगा, CSSD के असिस्टेंट्स का भी कोर्स किया होगा, हम देखेंगे आगे। फिलहाल तो वी आर फोकसिंग ऑन द नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखो यहाँ पर 1426, लेवल 7। ठीक है, सो अभी हम आगे देखेंगे। सो रिक्रूटमेंट डिटेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर। सो टोटल 18 है, पूरे जो एडवर्टाइजर्स है वो 18 है टोटल। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, ये CRT रहेगा, CBT हम जिसको बोलते हैं। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव सून। अभी तक नहीं हुए हैं, जल्दी आ जाएंगे। आपको रेगुलरली विजिट करना है इस वेबसाइट पर। वेबसाइट देखो यहाँ पर दिया है ब्लू इसमें, www.sgpims.org.in। रेगुलर इस पर डेट्स आएंगे, तभी आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम नीचे देखते हैं कि द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट पोजीशंस आर अंडर हियर। स्पेशल नोट डिटेल्स, रिजर्वेशन कैटेगरी, ब्लॉकेज, ब्लॉक बैकलॉग एंड अनफिल्ड वैकेंट पोजीशंस विल बी अपलोडेड ऑन SGPI वैकेंसी। तो ये जो अभी नीचे का सेंटेंस है देखो, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोर कीपर, CSSD असिस्टेंट, OT असिस्टेंट इज प्रेजेंटली ऑन होल्ड टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डायरेक्टर। तो ये जो तीन जो वैकेंसीज़ है जो पोस्ट के लिए, इनके अभी फ़िलहाल में होल्ड है, लेकिन हमारा नर्सिंग ऑफिसर का जो है वो डिटेल्ड है, वो कंफर्म है, उसकी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो उसका क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह सब देखेंगे ना इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी यार यू कैन सी यार नर्सिंग ऑफिसर 1426, लेवल 7, ग्रुप बी। ओके, ये हमने देखा पहले भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है वो देखेंगे हम। फॉर UR द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, फॉर UR अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपीज़ पर फी है, और 180 रुपीज़ GST लगेगा आपको, 18% का GST। इट विल बी टोटल 1180। सो ये कुछ नॉरसेट के जैसा ही है, नॉरसेट के इससे थोड़ा ज़्यादा है। OBC EWS के लिए भी UR के जैसा ही है, और SC ST के लिए 600 है, दैट इज़ द हाफ ऑफ दैट। तो 708 SC ST के लिए आएगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द हॉरिजॉन्टल दैट इज़ कैटेगरीज में जो आएगा, शैल हैव पे द फीस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ये नीचे इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ना है। ठीक है, इसका जो मैं लिंक है PDF का,
मैं आपको साइट का लिंक वो दे दूंगा नीचे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखो कौन कौन आता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखो दिव्यांग के लिए 4% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, डिपेंडेंट्स फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके लिए 2% है, एंड फीमेल जेंडर 20%। वर्टिकल रिजर्वेशन में देखो SC 21%, ST 2%, OBC 27% एंड EWS 10% है। उन्होंने एडवर्टाइज में दिया है ये। नेक्स्ट देखेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया उन्होंने। द DCV's date of age calculation for recruitment to all the posts mentioned in above table is 1st January 2024. ओके, 1st जनवरी, इसके आगे का नहीं, इसके पीछे का। ओके, इस डेट पर आपका क्या एज है उस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। सो एज सच द 1st January 2024 द कैंडिडेट हैव टू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब 1st January 2024 they have to attain the age of 18 years and should not be more than 40 years। 40 से ज़्यादा नहीं होना और 18 से कम नहीं होना एट 1st January 2024। ओके, क्रूशियल डेट इसे हम कह सकते हैं। ये एज का हो गया। नाउ नेक्स्ट वी कैन सी, अभी देखो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द नर्सिंग वैकेंसी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो फर्स्ट क्या बताया उन्होंने, BSc इन ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है ये, या फिर इसको और में है BSc पोस्ट सर्टिफिकेट दैट इज पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और इसमें सेकंड जो है वो, अभी ये तो पहले और का होगा, सेकंड वाला क्या है, रजिस्टर्ड एज अ, कंडीशन है सेकंड, रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और थर्ड इसमें और में है उसका, फर्स्ट ये काउंसिल और उसके बाद के ये 3 कंडीशंस और के हैं, दैट इज रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और थर्ड कंडीशन, अगर वैसा हो, अगर GNM है आपका, तो आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस रहेगा मिनिमम 20 बेडेड हॉस्पिटल में, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, लेकिन आप BSc नर्सिंग हो, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप रिकग्नाइज्ड हो और रजिस्टर्ड नर्स हो BSc नर्सिंग, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। अगर GNM हो तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा 50 बेडेड हॉस्पिटल में विथ रजिस्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, candidate apply for various posts in SGPGI यूनिवर्सिटी required to apply on the online website। ऑनलाइन वेबसाइट कौन सी है यहाँ पे देख लो आप, www.sgpgims.org.in। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट मस्ट रेडी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो, रिसेंट स्कैन कलर फोटोग्राफ, साइज देखो उसकी दिया है 80 KB मैक्स होना, उसके नीचे ही चाहिए। स्कैन सिग्नेचर 80 KB के नीचे चाहिए। अ वैलिड ईमेल, फाइल साइज 80 KB मैक्स बोला है। अ वैलिड ईमेल आईडी जो अभी चालू है, जिस पर आपको मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं, वो ही ईमेल आईडी डालो। मोबाइल नंबर दैट्स गोइंग ऑन, उस पर OTP आ सकता है, इसलिए मोबाइल नंबर जो चालू है वही देना। स्कैंड इमेज ऑफ मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स फॉर 12th 10th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एज अप्लीकेबल। ओके, पोस्ट के लिए जैसा लगेगा उस हिसाब से। और स्कैंड इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट सब कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, डोमिसाइल इफ एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, जैसा पोस्ट के लिए मांगा है रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आपको स्कैंड आपके सब डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। ओके, ये सब आपके पास है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट देखेंगे स्टेप्स क्या है, स्टेप्स हाउ टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पहले रीड कर लेना है, उसके बाद क्या है, इस साइट पर जाना है। तो गो थ्रू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड उसमें क्या है, एडवर्टाइजमेंट, एग्जाम सिटीज, हाउ टू अप्लाई, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन, हेल्प डेस्क, ये आपको मेनू मिल जाएगा। तो इसमें सेकंड स्टेप क्या दिया है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद देयर मोबाइल विद देयर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पोस्ट डिटेल्स, डेट बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स। साइट पर गए बाद एडवर्टाइजमेंट का के बाद वहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स, वहाँ पर जाकर आपको ये इन्फॉर्मेशन भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ओके, फॉर्म जब खुलेंगे तो मैं आपको वो भी करके एक बार दिखा दूंगा।
After successful registration, candidate will receive password and on registered mobile number and email ID. Okay. Fourth, application form candidate log out. Application form candidate can log out or fill up the application form by click on sign in for the existing users with allotted user ID and password. ओके, साइन इन कर सकते हो allotted यूज़र आईडी और पासवर्ड से. ओके, कंप्लीट फिलिंग फॉर्म में क्या क्या है? फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स, देन कम्युनिकेशन डिटेल्स, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, देन टेस्ट सिटी चॉइस, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट लास्ट स्टेप. ओके, आगे देखेंगे. मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे पहले भी. ऑन सक्सेसफुल सबमिशन, फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा? ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ a form and deposit of application fee, you will view the complete application submitted by you. Okay, include your photo along with the message successfully submission on the clicking of the track by your application form. प्लीज़ ट्रेक आउट द प्रिंट आउट निकालना बहुत ज़रूरी है, प्रिंट आउट ज़रूर निकालना. ओके, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर प्रिंटेड ऑन इट, एप्लीकेशन का सीक्वेंस नंबर जो है वो प्रिंटेड रहेगा उसके ऊपर. Deposit of the requisite application fee through the online offline mode state via SBI payment gateway. Make sure that the candidate do not do the payment after successful submission of the application. Candidates are advised to make payment before the last date. लास्ट डेट से पहले आपको फ़ी भरना है ऑफ द फी सबमिशन टू अवॉइड द लास्ट टाइम नेटवर्क रश. लास्ट टाइम नेटवर्क रश हो जाता है तो पेमेंट नहीं होता है, तो इसलिए पहले ही भर देना ज़रूरी समझा है. ओके, पेमेंट मोड डेबिट कार्ड है, SBI नेट बैंकिंग है, सब है. ओके, उसमें देखो अभी एग्जामिनेशन का क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT. ओके, मेजर सिटीज़ में हमें सेंटर्स दिए गए हैं. ओके, उसी हिसाब से यहाँ पे जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ आपको. रिस्पॉन्स, SGPI रिसीव्स द राइट एंड कैंसल एनी एग्जामिनेशन. कौन सी भी एग्जामिनेशन कैंसिल करना और सेंटर कैंसिल करना डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, या फिर उनके ऊपर वो छोड़ा गया है. ओके, मतलब आपको कहीं भी कौन सा भी सेंटर आ सकता है ऐसी बात कर रहे हो. आपने समझो दिया है, वन सिटी दिया है, लेकिन वहाँ नहीं आकर दूसरी जगह पर भी आ सकता है, वो राइट्स इनके पास रिजर्व्ड है. ओके, द मीडियम देखो ब्लॉक लेटर्स में लिखा है. पिछली बार गलती हुई थी, एम्स में शायद गलती हुई थी, हिंदी पेपर चाहिए ऐसा चाहिए वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है. इन्होंने प्रिंटेड लिखा है बड़े अक्षर में, द मीडियम ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर एग्ज़ाम विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, नो दूसरा लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हॉल टिकट फॉर द CBT कैसा रहेगा. साइट पर आपको मिलेगा, ये दो साइट के नाम दिए उन्होंने, उस पर आपको मिलेगा. अभी CBT में कैसा रहेगा सिलेबस की, वो पैटर्न कैसा है? पैटर्न CRT 2 आवर्स का रहेगा ड्यूरेशन उसका, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसमें. 60 मार्क्स का सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट के क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट्स के ऊपर का 60 मार्क्स. 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स रीजनिंग एंड 10 मार्क्स मैथ्स एप्टीट्यूड. ओके, 1 mark will be given for correct and 1/3 will be deducted for the wrong answer. There will be नेगेटिव मार्किंग रहेगा. ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए क्वालिफाइड करने के लिए? तो 50% ऑफ द जनरल, EWS एंड OBC एंड 45% फॉर SC ST. 150 मतलब 100 में से 100 मार्क्स है ना, 100 में से 50 मार्क होना क्वालिफिकेशन के लिए और उनको 45 मार्क्स होना. सिंपल एज दैट. लास्ट में क्या लिखा है? सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट. जो सिलेबस है, अभी तो फॉर्म ही नहीं चालू हुए, अभी सिलेबस भी अपलोड करेंगे वो. जैसे ही सिलेबस अपलोड होता है मैं आपको सिलेबस भी क्या है वो भी आपको बता दूंगा अच्छे से. स्किल टेस्ट यहाँ पर कैसा है? वेर एवर रिक्वायर्ड. देखो फर्स्ट लाइन में ही लिखा कंडक्टर आफ्टर द CRT वेर एवर रिक्वायर्ड. फॉर एग्जाम्पल स्टेनोग्राफर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इनके लिए रहेगा. नर्सिंग ऑफिसर के लिए मोस्टली नहीं रहता है. ओके, सो बेफिक्र रहिए. एलिजिबिलिटी स्टेटस, वो अगर CBT क्रॉस करते हो तो एक कट ऑफ के बाद जो बच्चे आएंगे उनका ही स्किल टेस्ट होगा, सबका नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट देखो लास्ट पॉइंट नॉर्मलाइजेशन. अभी वेरियस शिफ्ट में ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन इसका 100% लगने वाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आपको एडवर्टाइजमेंट के पेज में पूरा मिल जाएगा, हम वहाँ से जाकर देख लो। सो मेरे ख्याल से मैंने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इफ़ देर अगर तभी भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा ज़रूर। बाकी के पोस्ट भी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकाली है उन्होंने इस बार के। यूपी का है, लखनऊ। सो यू कैन डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर इट एंड आई थिंक सो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है देखो। ओके, सो किसी दूसरे पोस्ट का भी कुछ रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे जितना पता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ओके, फॉर ग्रुप बी एन सी रिक्रूटमेंट, इसका जैसे ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है, कैसे भरना है क्या भरना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो फॉर नाउ ऑन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे। एंड इफ यू आर डेस्परेट टू बी ए नर्सिंग ऑफिसर, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय।